आप में बहुत बड़ी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस एज में हम आगम का हमें ज्ञान भी नहीं होता है, और आप काफी समय से स्वाध्याय करवा रहे हैं। तो मुंबई महिला मंडल आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है निपुण जी। और हम भी आपसे प्रेरणा लेकर के, जो भी व्यूवर्स है यहाँ पर, वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करें। एंड डेफिनेटली आपने मुंबई महिला मंडल का प्रोफेशनल कोर्स भी आपने करवाया था मोटिवेशनल स्पीकिंग का, और काफी मेंबर्स होंगे जो उसमें जुड़े हुए थे। तो आप कहते हैं ना कि बहुत सारी खूबियां जिस एक इंसान में है, वो मैं नाम ले सकती हूँ, मिस्टर निपुण जी डागा। सो वी वेलकम यू। और अब हम आगम स्वाध्याय 10वें आगम राय पसेनियम का स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी निपुण जी डागा से नमस्कार महामंत्र के साथ इस स्वाध्याय का हम शुभारंभ करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवे साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सवे पाव पणासनो, मंगलानंचे सवे सिम परमम हवई मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान को नमन। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान की हिरणों से है, ये है आत्मा प्रदीप बने। भक्तों के भगवान हो, गुरु आप मेरे इष्ट हो। क्या बुलाऊं आपको हो गुरु, आप सदा मेरे साथ हो। तत्व चिंतक और बहुश्रुत, हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है हो गुरु आप की छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। अपूर्ण को निपूर्ण करते, प्रमोद का मुझ में वास है। गुरु का मुझ में स्थान है। एक बार सॉक्रेट्स के लिए वहां पे सॉक्रेट्स एक फेमस फिलोसोफर हुआ बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जो उसके दर्शन करने भक्त लोग आते थे, तो एक बार जो जिस नगरी में विचर रहे थे, वहां पे देवताओं द्वारा कुछ बोला गया। वहां पे भविष्यवाणी हुई देवताओं द्वारा, और बोला गया कि सबसे ज्ञानी जो पर्सन तुम्हारी नगर में मौजूद है, वो है सुकरात, मतलब सॉक्रेट्स। सभी भक्तजन जब ऐसी देवताओं की ऐसी कुछ भविष्यवाणी हुई, तो वो जाके सॉक्रेट्स के पास गए और सॉक्रेट्स के पास बोलने लगे, देखो सुकरात, ऐसे आपके लिए भविष्यवाणी हुई है। एक देवता ने हमें बताया कि सबसे बड़ा ज्ञानी अगर कोई है तो वो तो आप ही। सॉक्रेट्स बड़े मुस्कुराए, बड़े ज्ञानी एक्चुअल में व्यक्ति थे, पर वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहे, ये भविष्यवाणी एक नंबर की बिल्कुल झूठी है। ये देवता एकदम झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा अज्ञानी अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में है तो वो मैं हूं। लोग एकदम आश्चर्य हो गए, लोग चकित हो गए, ये क्या बात बोल रहे हैं। वो वापस गए देवता के पास और बोले कि ये सुकरात तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़े अज्ञानी है, और आप कह रहे हैं सबसे बड़े ज्ञानी है। ये माजरा क्या है?
तो देवता बोले, देवता जो बोल रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहे, जिस व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि वो अज्ञानी है, वो अज्ञान दशा में है, वो नास्तिकता में है, जिस व्यक्ति को इसका एहसास हो जाता है, वही व्यक्ति आस्तिकता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, वही व्यक्ति ज्ञान की खोज में आगे बढ़ जाता है। बस यही ज्ञान की खोज को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत हम्बली, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत कृतज्ञता अर्ज करना चाहूंगा तेरापंथ महिला मंडल का, जो कि बॉम्बे में इतनी जोर शोर में ये लोग आगम का महोत्सव जो मना रहे हैं, 10 आगम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और एक 11वें आगम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बता रहा है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए आपके मन में जो पिपासा है, उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अर्ज करता हूं। और कृतज्ञता सबसे पहले इस बात की अर्ज करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं वापस पुनः रायप्रसेनी सूत्र का स्वाध्याय कर पाऊं, और जो भी कुछ मेरे को टूटा फूटा आता है वो आपके सामने यहाँ पे रख पाऊं, भगवान की वाणी को एज इट इज यहाँ पे आपके सामने रख पाऊं, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के जो सुकरात ने जवाब दिया है कि मैं एक नंबर का अज्ञानी हूं, बस ये अज्ञान दशा को एहसास करने के लिए आगम का स्वाध्याय बड़ा 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 रेलेवेंट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगम कहते ही उसे है जो आप पुरुषों से कथित होती है, वो ही होता है आगम। भगवान महावीर ने उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में कहा, नहु जिणई यज्ञ दिसे ही बहुमयी दिसे मग देसियो संपयु नया हुए पहे समयम गोयम माप है। भगवान ने कहा, भगवान ने बताया, देखो भैया मैं तो तीर्थंकर, अब तीर्थंकर तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है, थोड़े टाइम बाद तीर्थंकर चले जाएंगे, पर तीर्थंकर जाने के बाद भी तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए ये आगम, ये जिनवाणी तुम्हें बार बार रास्ता दिखाते रहेगी, और ये जिनवाणी का संबल लेते हुए तुम तुम्हारे मोक्ष मार्ग तक आगे बढ़ते रहो। संयम गोयम, बिल्कुल भी प्रमाद मत करो, बस इसका आधार ले लो। ये आगम हमारे सारे गमों को मिटाने के लिए आता है, और आगम हमारे इसलिए यहाँ पे 32 आगम स्थानकवासी परंपरा में बताए जाते हैं, जिसमें से 11 अंग और 12 उपांग बताए जाते हैं। आगे और भी विस्तृत बताते हैं, पर 12 उपांग में जो दूसरा उपांग बता रहे हैं, उवाई रैप श्रेणी है ना, दूसरा बता रहे हैं रैप श्रेणी सूत्र, मतलब राज प्रश्नीय सूत्र भी दूसरा इसका नाम बताया जाता है। रैप श्रेणी तो प्राकृत में हो गया, राज प्रश्नीय हो गया। ये राज प्रश्नीय सूत्र मतलब जो हम आज स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा दूसरा उपांग। ये दूसरे उपांग में ये 32 शास्त्रों का देखो, हम अगर जितना हम स्वाध्याय कर लें उतना हमारी लाइफ बड़ी इजियर होने लग जाएगी। ये आगम एक रिफ्लेक्शन है, एक दर्पण है। मैं जितना जितना इसको स्वाध्याय हम करते रहेंगे, उतना उतना रिफ्लेक्शन हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ये ज्ञानी बनने के लिए हमें 32 आगम का स्वाध्याय करना है, और निरंतर आप उस प्रवाह में आ गई है। और ये जो राज प्रश्न सूत्र है, राय प्रश्रेणी सूत्र है, ये बड़ा ही अमेजिंग शास्त्र इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो शास्त्र है एक नॉवेल जैसे क्रिएटेड है। ये पूरा स्टोरी फॉर्मेट में चलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी भी है, नास्तिक भी है, बिल्कुल जैन धर्म से जुड़ा हुआ भी नहीं है, और अगर उसको भी धर्म की लगन लगानी हो, उसको भी अगर जिज्ञासा भाव आगे रखना हो, वो जरूर आप उनको भी निवेदन कर सकते हैं कि ये आगम वो आराम से सुन सकते हैं। हम इसी स्टाइल में इस आगम को लेने वाले हैं ताकि एक नास्तिक व्यक्ति भी उसको समझ पाए, क्योंकि ये पूरी कहानी एक नास्तिक व्यक्ति की है। जो राजा प्रदेशी, इस आगम के जो मेन कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो मेन लोग इस हमें आगम में मिलने वाले हैं वो है राजा प्रदेशी, चित्त सारथी, फिर आ रहे हमारे केशी श्रमण। ऐसे 3 मेन कैरेक्टर्स आएंगे। फिर थोड़ा बहुत जो रोल निभाने आएंगे वो आएंगे हमारे सूर्याव देव, और सूर्याव देव के साथ हमारे भगवान महावीर, वो तो रहने वाले हैं, गौतम स्वामी भी रहने वाले हैं। तो ये मेन कैरेक्टर्स जो होने वाले हैं वो इस आगम में रहेंगे। पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट में चलने वाला है। आप पुरुषों द्वारा कथित जो होती है, गंधर्वों द्वारा ग्रंथित जो होती है, और महर्षियों द्वारा जो आचरित होती है, वो होती है हमारा आगम। तो ये आगम की हम सबको लगन है, हमें आगे बढ़ना है। हम इस प्यास को बढ़ाने के लिए ये स्वाध्याय हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए देखिए, ये जो आगम पूरा है रायप श्रेणी सूत्र, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा सूर्याव देव का वर्णन, जिसमें पूरे देवता कैसे आता है, क्या होता है। और दूसरा जो पार्ट आएगा वो पूरा राजा प्रदेशी की कहानी शुरू होगी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। हम मेरे को एक टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं ज्यादा विस्तार में तो आगे नहीं बढ़ूंगा, बट मैं
मेन जो बात, जो फर्स्ट भाग है, उसको बहुत संक्षिप्त में लूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है। जिसको बहुत डिटेल्स की पढ़ने की इच्छा हो वो बाद में जाके उसको पूरा स्वाध्याय कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसको मैं बहुत संक्षिप्त में फर्स्ट भाग को लूंगा। इसमें बता रहे हैं आमल कप्पा एक नगरी थी। आमल कप्पा नगरी में राजा से थे। राजा से और उनकी जो रानी थी उनका नाम था धारिणी देवी। राजा से और धारिणी देवी ये थी। और जैसे आमल कप्पा नगरी में होता यह है कि एक दिन चैत्य में, मतलब एक बाहर जो गार्डन जिसे हम कहते हैं चैत्य, वहां पे भगवान महावीर पधार जाते हैं। और जैसे ही भगवान महावीर का जब विचरना होता है, वो चैत्य में आते हैं, वहां पे जैसे ही ये न्यूज राजा तक पहुंचती है, राजा से तक पहुंचता है, उनके मन में ये भावना होने लगती है कि चलो चलो मैं भी चलता हूं, मैं भी जाता हूं और मैं भी जाके भगवान महावीर के दर्शन करता हूं। वो पूरे ठाट बाट से सारी चीज अपने परिवार सहित वो वहां पे आते हैं, भगवान महावीर का भगवान महावीर के वहां पे चैत्य में आते हैं दर्शन करने के। और दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करने के पहले यहाँ पे आगम में आता है कि राजा से के बारे में खूब सारी खूबियां बताई हुई है। वो खूबी जैसे आप बाकी आगमों में भी अगर आपने पढ़ी होगी वैसी खूबियां यहाँ पे एक अच्छे राजा की जो जो आती है क्वालिटीज, वो सारी राजा से की। और जब ये यहाँ पे आते हैं, भगवान महावीर के दर्शन करने आते हैं, तो वो देखते हैं उन्होंने सबसे पहले जो फॉलो यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले जो उन्होंने फॉलो किया वो करे 5 अभिगम का फॉलो। 5 अभिगम का फॉलो किया। ये आगम में आता है। ये 5 अभिगम कहाँ आते हैं? तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको बता देना चाहिए कि राज प्रश्नीय सूत्र में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि 5 अभिगम, जिसे मैं अगर हमारी आज की भाषा में कहूं तो 5 प्रोटोकॉल्स विच हैज टू बी फॉलोड। जब भी आप कोई वीतराग पुरुष के वहां पे दर्शन करने जाते हैं तो एक रूल, एक सिस्टम जो भगवान ने बताया है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे हम भी कभी हमारे संतों के दर्शन करने जाएं या सतियों के दर्शन करने जाएं तो हम श्रावक श्राविकाओं को या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी क्या फॉलो करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, इसे हम कहते हैं 5 अभिगम। तो 5 अभिगम के जो नाम है वो भी आप लोग अगर मैं चाहूंगा कि अगर कोई इसमें ना कुछ प्रश्न बना पाए, है ना, लास्ट में या फिर कल के दिन के लिए कुछ कोई भी एक जन आपके टीम में से एक जन थोड़े से 4-5 क्वेश्चन तैयार रखें जो हम अगले दिन हम पहले सेशन के शुरुआत में लोगों को पूछें, ताकि लोगों की एकाग्रता भी बनी रहेगी और एक क्वेश्चन आंसर्स का थोड़ा हमारा बना रहेगा कि हाँ उन्होंने कितना सुना है। तो कोई भी एक जन थोड़ा अगर कोई कर पाए टीम में से तो बढ़िया रहेगा। तो बात ये चल रही थी 5 अभिगम। तो 5 अभिगम कौन से? तो 5 अभिगम के नाम आप सबको वैसे ध्यान होंगे ही अधिकतर लोगों को, पर नहीं है तो मैं उसको पूरा बता रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले बता रहे हैं सचित का त्याग, है ना। सबसे पहले बता रहे हैं सचित का त्याग, मतलब जो भी सचित जीव सहित जो भी चीजें होती है उन सब का त्याग, सचित द्रव्यों का त्याग। तो जैसे जब भी आप स्थानकों में जा रहे हैं, जब भी आप गुरु भगवंतों के पास जा रहे हैं, तो आपके जो साथ कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जिस परंपरा में इलेक्ट्रिसिटी का भी त्याग है वो उनको भी वो अगर वो सचित मान रहे हैं, मोबाइल फोन्स ऐसी कोई चीजें हैं तो उन सबको दूर रखते हुए हम साधु संतों के पास जाएं। वैसे भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी हैं उनमें भी काफी रेडिएशन से उनमें संतों को भी प्रभाव पड़ सकता है ना। तो वो चीजें या फिर जो सचित जो जीव सहित है जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि जो चीजें हैं, या फिर और कोई ऐसी आपको लगता है कि ये सचित चीजें हैं, उन सबको हटा के आप पहले जाएं। तो जब राजा से भी दर्शन करने गए उन्होंने सबसे पहले ये किया। दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किया अचित का विवेक। जो अचित चीजें हैं उनका भी उन्होंने विवेक रखा। फॉर एग्जाम्पल उनके जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं गहने पहने हुए थे, उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, अंगूठियां पहनी हुई थी महंगी में, वो सारी निकाल के उस साइड में जाते हैं, है ना। वो सारे चीजों को निकाल देते हैं और फिर भगवान के दर्शन करने जाते हैं, है ना। वहां पे शोबाजी नहीं करने जाते, देखो मैं राजा आया हूं, ठीक है। ये हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि कई बार जब हम स्थानकों में जाते हैं या फिर हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारे सामने हम बड़ा सच धज के जाते हैं, है ना। हमारे एक रहता है कि नहीं वहां पे मेरे को 100 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, और यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, वहां पे दिखावे का भाव शुरू हो जाता है और वो साधना के लिए मूल्यवान नहीं है। तो जब राजा से यहाँ पे जा रहा है तो वो एकदम अचित का विवेक करते हुए जा रहा है। वो सारे अपने कपड़ों को व्यवस्थित करते हुए जा रहा है, सिंपल ड्रेस में जा रहा है, वो सारे अपने ऑर्नामेंट्स को यहाँ पे निकाल देगा, फिर दर्शन करने जाएगा। ऐसा यहाँ पे वर्णन हमें साफ मिलता है, अचित का विवेक। यहाँ पे हमें सीखने वाली बात है कि जब हमारे भी बच्चे
से, क्योंकि आजकल जो जमाने में है, अगर संतों के पास लेडीज जा रही है दर्शन करने, तो लेडीज को किस रूप के कपड़े, एक व्यवस्थित रूप के कपड़े उनको पहन के जाने चाहिए, उनका तन कहीं दिखता हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का हमें बहुत विवेक रखना चाहिए, क्योंकि कहीं हम उनके ब्रह्मचर्य की साधना में कहीं कोई दूषित नहीं कर दे उनकी साधना। और अगर सतियों के पास जेंट्स जा रहे हैं तो ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, आजकल छोटे कपड़े पहनने का बड़ा एक फैशन आया हुआ है, तो इन सब चीज का विवेक हमें बचपन से ही हमारे बच्चों में भी, और अब जो बड़े भी आ रहे हैं उनको भी ये विवेक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा बता दिया अचित का विवेक। तीसरा बता रहे हैं मुख वस्त्रिका, मुख पट्टी। देखिए हमारा तो ये आप जानते ही हैं, मुख वस्त्रिका पुराने जमाने से चल रहा है। Nipunj, sorry to disturb you, जी, but I think Zoom is not updated and the meeting will end in 10 minutes. I'm extremely sorry for that. But रचना भाभी, what should I do? इधर हम सभी फिर से रिजॉइन कर सकते हैं फॉर दैट थिंग वी कैन से। अगर मीटिंग एंड होती मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर से रिजॉइन कीजिएगा आप। एक्सट्रीमली सॉरी आज के लिए, इट वाज द फर्स्ट डे, शायद अपडेटेड नहीं है, कल ये पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। होप सो। आपको चाहिए तो मैं एक लिंक भेज देता हूं, है ना, पेड जो फुल वर्जन की है। वी हैव पेड ओनली, इतना टाइम तक पेड ही चल रहा था, बट आई थिंक जो भी कर रहे हैं उसको रिफिल में भी नहीं हुआ है वो चीज। हाँ, मतलब आज के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक एक भेज देता हूँ, है ना, ऐसे करें, क्योंकि ये तो वापस आप जो चालू करोगे वो वापस 10-15 मिनट बट में इन 40 मिनट्स वी विल एंड दिस ना टुडे आफ्टर दैट। ठीक है, तो बिकॉज सबके पास आईडी अभी तक रोटेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, डन डन, सभी से कोई दिक्कत रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं 80-90, प्लीज फिर से आप इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सभी के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। स्टार्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की भीड़ से अगर बचना हो तो भागो, बाहर की भीड़ से अगर बचना हो तो भागो, और भीतर की भीड़ में, भीतर की भीड़ से अगर बचना हो तो जागो। बाहर की भीड़ से अगर बचना हो तो भागो, है ना, भाग जाते हैं ना लोग भीड़ से बचने के लिए, और भीतर की भीड़ से अगर बचना हो तो जागना पड़ेगा। और ये जागने वाले सूत्र हमारे सामने राय पसेड़ी का सूत्र का अध्ययन चल रहा है, और इसमें हम 5 अभिगम की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता दिया सचित का त्याग, दूसरा बता दिया अचित का विवेक, तीसरा बता दिया मुख वस्त्रिका। इस पे ज्यादा मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। जब भी हम संतों के पास जाएं, मुख पट्टी जो हम पहन के जाते हैं, उत्तरासंग यहाँ पे वर्ड जो आता है वो हम रख के जाते हैं। ये हमारे सारी स्थानकवासी परंपरा में तो फॉलो होता ही होता है। मंदिर मार्गियों में भी इसका विवेक रखने को बोलते ही हैं कि हाथ में कुछ रखते हुए हम साधुओं से बात करें, इससे कहते हैं मुख वस्त्रिका। चौथा बता रहे हैं हाथ जोड़ के अंजलिकरण, है ना। तो जब राजा से वहां पे दर्शन करने गए तो वो कोई एकदम एटीट्यूड में नहीं गए, हाँ बताओ भाई भगवान महावीर मैं आ गया हूँ, राजा आ गया हूँ, है ना, ऐसे उन्होंने बात नहीं करी है, राइट। तो जब हम भी जा रहे हैं तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, हमारे हाथ एकदम जुड़े हुए होने चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी सेवा में आ गया हूं, आपके दर्शन करने आया हूं, मैं विनय, सबसे पहला जो हमें सिखा रहे हैं वो विनय। जब तक हम झुकेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो झुकता है वही इंसान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। तो सबसे पहले तो मुझे झुकना है, मुझे झुकना है तभी मैं ऊंचा बढ़ पाऊंगा। जो जितना झुकेगा वो उतना ही ऊंचा बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अंजलिकरण, ये प्रोटोकॉल में डाल दिया, नमस्ते, झुक जाओ। राजा जैसा महान व्यक्ति भी जब भगवान के चरणों में जा रहा है तो वो वहां पे भी क्या कर रहा है, अंजलिकरण। ये विवेक हम सबको रखना आना चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही चले जाते हैं, है ना। कई बार जिनको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है ना, हमें नमस्ते करना स्कूलों में तो सिखाया नहीं जाता है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, तो हम जाके बोलते हैं हाय कैसे हो, मारा साहब कैसे हैं आप, है ना, और व्हाट्सअप, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, बड़ी नॉर्मल हो जाती है ना। जब बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो उनको वहां पे जाके वो संतों को पूछते हैं आप कैसे हैं, है ना, कैसा चल रहा है आपका लाइफ, उनको ऐसा पूछा क्वेश्चन, हाय हेलो करके आ जाते हैं। तो ये हमें सबको पहले से बताना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नमस्ते, जय जिनेन्द्र या अंजलिकरण, ये जो चीजें आ रही है यहाँ पे आगम में स्पष्ट आता है कि चौथा अभिगम आ रहा है यहाँ पे। पांचवा अभिगम बता रहे हैं मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता, तो फुल कंसंट्रेशन से कि अब जब मैं एंटर कर गया हूं, अब मैं जब भगवान महावीर के अंदर, भगवान महावीर के दर्शन करने आ रहा हूं, उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, उस स्थानक में प्रवेश कर रहा हूं, तो अब मेरा मन पूरा एकाग्र हो गया है। इसलिए आपने स्थानकों के बाहर कई बार ऐसी कोई लाइनें पढ़ी होगी, वहां पे हर स्थानक के बाद लगभग 3 शब्द लिखे हुए होते हैं, 3 शब्द लिखे होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि जब भी हम स्थानक के अंदर एंटर करते हैं तो हमें क्या बोल के एंटर करना चाहिए। कोई मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे फटाफट बताएं, आप लोग तो बड़े
अच्छी ऑडियंस है और फटाफट से मुझे आंसर देगी कि स्थानक में एंटर करने के पहले हमें क्या बोल के एंटर करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अवश्य ही नहीं, अवश्य ही तो आते वक्त की बात है। जब हम एंटर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे निस्सही, 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 है ना। ये 3 बार इन शब्दों को हम बोलते हैं। निस्सही का अर्थ ही क्या कि अब मैं संसार को पीछे छोड़ के अब मैं मुक्ति मार्ग के लिए अंदर, संयम के मार्ग के लिए अंदर घुस रहा हूं। मतलब मैंने मेरे सारे जो झंझट थी, मेरे दिमाग की जो टेंशनें थी, सारे मन का जो संसार मेरे बसा हुआ था, वो मैं सब पीछे छोड़ के अब मैं उपाश्रय में, मैं स्थानक में एंटर कर रहा हूं, मैं गुरु भगवंतों की सेवा में आ रहा हूं। निस्सही, निस्सही, निस्सही मतलब मैं मेरे मन को एकाग्र करके निकल रहा हूं। निस्सही बोलते मेरा मन एकाग्र हो जाता है, फोकस हो जाता है कि अब मेरे को आना है। और जब मैं स्थानक में हूं तो स्थानक में रहते हुए भी मेरा मन पूरा एकाग्रता में होना चाहिए, क्योंकि स्थानक में रह जाते हैं ना हम, क्या हो जाता है कई बार तो जहां हम होते हैं, हम पाप के स्थान को भी, आश्रव के स्थान को भी संवर का स्थान बना सकते हैं, और संवर के स्थान को भी आश्रव का स्थान बना सकते हैं, है ना। यह आगम के सूत्र में आता है, आचरणांग आदि में आता है ये कि पाप, एक व्यक्ति स्थानक में रहते हुए अगर उसका मन एकाग्र नहीं हो तो वो ही स्थान को पाप का स्थान बना देता है। और एक बाहर रहने वाला, संसार में रहने वाला व्यक्ति भी जो स्थानक में नहीं जा रहा, पर वो पाप के स्थान को भी क्या कर देता है, वो संवर का स्थान बना सकता है। ऐसी मन की चंचलता पे डिपेंड है, मन कितना एकाग्र है उस पर। तो 5 अभिगम का फॉलो करते हुए राजा से एंटर कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। सचित का त्याग, अचित का विवेक, मुख वस्त्रिका, अंजलिकरण और मन की एकाग्रता, ये 5 अभिगम को फॉलो करते हुए वो भगवान महावीर के दर्शन करने आते हैं, और भगवान महावीर के दर्शन वंदन करते हैं। वहां पे वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और अब होता है कि अब दूसरी जगह स्टोरी चल रही है कि अब हम चल जाते हैं सूर्याब नामक देव, जो कि सौधर्म स्वर्ग में था, है ना। सौधर्म कल्प का जो देवता था सौधर्म लोक में, वहां पे सौधर्म स्वर्ग में, है ना, वहां पे सूर्याब नाम का एक देवता था। अब सूर्याब देव का वहां पे जन्म होता है और बड़ी रिद्धि सिद्धियों के साथ उसका वहां पे जन्म होता है। और जन्म होते ही आपको मालूम है देवताओं में ऐसा होता है कि वहां पे जैसे ही वो पैदा होते हैं तो वहां पे जैसे ही चालू होता है ना उनका जन्म, तो वहां पे खूब सारे नाटक और सारी चीजें है ना उनके सामने, डांस और नाटक और सारी चीजें चालू हो जाती। तो ऐसा ही होता है सूर्याब देव के सामने भी खूब मनोरंजन की चीजें शुरू हो जाती है। पर सूर्याब देव पूर्व जन्म में खूब साधनाएं करके आया हुआ व्यक्ति होता है, और जब ऐसा व्यक्ति को जन्म लेता है तो उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि कहीं कहां पे भगवान विचर रहे हैं, कहां भगवान है, वो अपने अवधि ज्ञान को देखना है। क्योंकि आप जानते हैं देवताओं में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। वो जन्म से ही लेके पैदा होते हैं। तो अवधि ज्ञान से वो देखते हैं कि अरे वहां पे आमल कप्पा नगरी है, और आमल कप्पा नगरी में भगवान महावीर वहां पे विराजमान है, उनका समूह शरण चल रहा है, और मेरा मन है, मेरा उसके वहां पे देखते देखते उसका मन, जैसे वो देखता है कि भगवान महावीर का समूह शरण चल रहा है, और वहां जैसे अवधि ज्ञान में देख रहा है, वो रोम रोम उसका क्या पुलकित होते जा रहा है ना, उसका मन पुलकित हो रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, रोम रोम खुशी से उभर जाता है, अरे वाह भगवान महावीर का समूह शरण चल रहा है। और जैसे ही वो वहां पे दर्शन उनके हो जाते हैं, उनके मन में, उन अवधि ज्ञान में देखते हैं, वो तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर जाता है। वो उठता है, सिंहासन से नीचे उतरता है, और सिंहासन से नीचे उतर के वो क्या करता है, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा क्या करता है, क्या करेगा वो, क्या करेंगे वो, बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, चलेगा मुझे थोड़े टाइम। वंदना करेगा। हाँ वंदना करेगा। हाँ, वंदना करेगा, तो पर किस पार्ट से करेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इच्छामि खमासनों के पार्ट से। इच्छामि खमासनों, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो आप लोग ने अब, हाँ, टीकुतों के पार्ट से। टीकुतों के पार्ट से, ठीक है, ठीक है। नमो तुनम के पार्ट से। पूनम के पार्ट से। चलिए, आप लोग ने ट्राई किया के पार्ट से। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा आप मीटिंग को एक बार एंड कर दीजिए, है ना। तो मैं अब आगे, क्योंकि 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, तो 1 मिनट में नमो जी नानम बोलेंगे, नमो जी नानम। हाँ, मैं सस्पेंस इसमें छोड़ रहा हूँ मीटिंग का, क्योंकि आप लोग वापस ज्वाइन करके ये बताएंगे, मैं बताऊंगा कि उसने कौन से पार्ट से वंदना करी है। तो आप लोग फटाफट से रीज्वाइन कर लेना, सेम लिंक पे क्लिक करके, ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है ना। तो आप लोग वापस रिज्वाइन, सेशन चालू है, अभी कंटिन्यूड है, आप लोग वापस ज्वाइन कर देना मीटिंग को। उसके बाद हम आगे बताएंगे सूर्याब देव किस पे वंदना करेंगे, है ना। नमो तुनम के पार्ट से।